दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं नसीम हसन व्लॉग्स चैनल। एक और शानदार व्लॉग्स में आपका स्वागत है और हम आज आए हैं सुंदर नर्सरी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ से हमें टिकट लेना है। एंट्री करते ही सबसे पहले हमें मैप दिखाई पड़ता है, जहाँ आप देख पा रहे हैं ये पूरे नर्सरी का मैप है, जहाँ आप देखकर विजिट कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर। सुंदर नर्सरी, जिसे पहले अजीम बाग या बाग अजीम कहा जाता था, दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे से सटा हुआ 16वीं शताब्दी का विरासत पार्क है। मूल रूप से अजीम बाग के रूप में जाना जाता है और 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा निर्मित यह मुगल युग जीटी रोड पर स्थित है और 90 एकड़ में फैला हुआ है। भविष्य में इसे 100 एकड़ में फैलाने की भारत सरकार की योजना है और भारत के सबसे बड़े पार्क के रूप में इसे विकसित करने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। आज सुंदर नर्सरी में 15 ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें से 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित सुंदरवाला बुर्ज, सुंदरवाला महल और लक्कड़वाला बुर्ज शामिल है। 2007 में इस पार्क को खूबसूरत बनाने का काम शुरू किया गया और 21 फरवरी 2018 को एक हेरिटेज पार्क के रूप में जनता के लिए इसे खोल दिया गया। अब इसमें 300 से ज़्यादा प्रकार के पेड़ हैं, जिसे दिल्ली का पहला नर्सरी पार्क बनाते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान प्रायोगिक पौधों को उगाने के लिए नर्सरी की स्थापना की गई थी, जिसमें एक झील भी है, जिसने इसे नर्सरी के रूप में अपना वर्तमान नाम दिया गया है। नाम का सुंदर भाग उसी परिसर में स्थित सुंदर बुर्ज मकबरे से लिया गया है। सुंदर नर्सरी आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट के निजामुद्दीन शहरी नवीकरण परियोजना के मास्टर प्लान का हिस्सा है। इस पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए योजना 2007 में तैयार की गई थी और तीसरे चरण पर काम 2010 में शुरू किया गया था और 2018 में पूरा किया गया, जिसमें 90 एकड़ का पार्क 21 फरवरी 2018 को जनता के लिए खोला गया था। सालों से छोड़े गए इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ऊंचा हो गया था और शुरुआती काम के दौरान लगभग 1000 ट्रक मलबे को हटाया गया। जमीन को बराबर करने से पहले और बाद में फव्वारे और पानी के चैनलों के साथ शास्त्रीय 4 बाग शैलियों को फिर से बनाया गया था। लक्कड़वाला बुर्ज मकबरा अब एक नए गुलाब के बगीचे में स्थापित है, जबकि 16वीं शताब्दी के सुंदरवाला बुर्ज मकबरे को नारंगी बलुआ पत्थर और सफ़ेद चूने के मोर्टार के मूल डिज़ाइन में इस्तेमाल किया गया था। इसकी लाल बलुआ पत्थर की आंतरिक दीवारों में सफ़ेद कुरान की आयतों के पूरे खंडों को फिर से बनाया गया है। सुंदर नर्सरी के भीतर 6 संरचनाओं को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, जिनमें शामिल हैं सुंदर बुर्ज, सुंदरवाला महल, लक्कड़वाला बुर्ज, मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन का मकबरा, छोटा बतेशे वाला और अज्ञात और एक मुगल का मकबरा। इस पार्क में 200 से ज़्यादा देसी पेड़ की प्रजातियाँ हैं। GIS की मदद से 4200 पेड़ों की मैपिंग की गई है। इसके अलावा लगभग 80 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां और 36 प्रकार की तितलियां भी इस पार्क में मौजूद हैं। सुंदर नर्सरी दिल्ली का पहला तरुवाटिका है। ये कुछ दुर्लभ पेड़ों का घर भी है, जैसे कि गुलाबी देवदार, जो दिल्ली में एकमात्र है। नर्सरी में कई अन्य पेड़ भी केवल यहीं पाए जाते हैं और दिल्ली में कहीं नहीं, जैसे चुक्का और गाजारुड। बर्ड मैपिंग के माध्यम से इस पार्क में पक्षियों की 80 विभिन्न प्रजातियों का भी पता लगाया गया है। 2014 में पार्क क्षेत्र में दुर्लभ अल्ट्रामरीन फ्लाई कैचर नामक एक ऐसा पक्षी देखा गया था, जो कई सालों से नई दिल्ली में पहले कभी नहीं देखा गया था। टाइम मैगजीन ने दिल्ली की सुंदर नर्सरी को 2018 के दुनिया के 100 खूबसूरत जगहों में शामिल किया था। निजामुद्दीन में हुमायूं के मकबरे के पास 90 एकड़ में फैला ये पार्क है। इसमें मुगल काल की कई ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ पेड़ पौधों की 300 प्रजातियाँ, संगमरमर के फव्वारे, बगीचा और चिड़ियों की 80 प्रजातियां भी मौजूद हैं। सुंदर नर्सरी में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। सुंदर नर्सरी में आपको दूर दूर तक प्राकृतिक नज़ारे और ऐतिहासिक इमारतें देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे में अगर आप इस पार्क में घंटों तक चलते रहेंगे, तब भी आप बोर नहीं होंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको सिर्फ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। बड़ों के साथ साथ ये बच्चों की भी घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में शामिल है। बच्चों को पौधों और फूलों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानकारी देने के लिए भी सुंदर नर्सरी बेहद बेहतरीन जगह है। कहते हैं कि बच्चे देखकर अच्छे से सीखते हैं। ऐसे में यहाँ आपके बच्चों को पौधों और पेड़ों के साइड में लगे बोर्ड की मदद से आसानी से उनकी खासियत आप बच्चों को बता सकते हैं।
सुंदर नर्सरी में बच्चों के लिए अलग से पार्क भी शामिल है, जहां वो फन एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। ढेर सारे झूलों का आनंद लेने के लिए अलग से टिकट लेनी होती है, जिसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए है। इस नर्सरी का इतिहास बेहद पुराना है। इसे 16वीं सदी में मुगलों ने अजीम बाग के नाम से बनाया था, फिर उसको विस्तार दिया अंग्रेज़ों ने। सन 1923 में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के दुर्लभ पौधे अंग्रेज़ों ने यहाँ लाकर लगाए, इसीलिए इसे नर्सरी के नाम से जाना गया। नाम में सुंदर यहाँ मौजूद सुंदर बुर्ज मकबरा की वजह से लगा। सुंदर नर्सरी में अगर हम टिकटों के बारे में बात करें तो यहाँ अलग अलग टिकट लगते हैं। भारतीय सार्क देशों के पर्यटकों के लिए 50 रुपये का टिकट है, तो वहीं 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 25 रुपये का टिकट लगता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 25 रुपये का टिकट है, तो वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपये। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और दिव्यांग पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। सुंदर नर्सरी पार्क सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। दिल्ली में घूमने के लिए मेट्रो एक सुविधाजनक ऑप्शन है, और अगर आप सुंदर नर्सरी जाना चाहते हैं तो नर्सरी से वायलेट लाइन पर JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो नर्सरी तक पहुंचने के लिए DTC बस, ऑटो रिक्शा या ऐप आधारित कार टैक्सी भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। सुंदर नर्सरी के ही आसपास और भी बेहद बेहतरीन जगहें हैं, जिनमें शामिल है हुमायूं का मकबरा, हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह, साईं बाबा मंदिर, लोधी गार्डन, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, जहां आप सुंदर नर्सरी के अलावा भी विजिट कर सकते हैं और आप अपने समय का बेहतरीन आनंद ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, लेकिन हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो नसीम हसन व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात करेंगे जल्द ही आपसे एक और शानदार व्लॉग के साथ। तब तक आप सबका बेहद शुक्रिया।